नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खिलाड़ी। तो आज मैं आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले की तहसील अंबा से 10 किलोमीटर दूर बभरई गांव। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं बभरई गांव में रह रहे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के भतीजे रामानंद प्रसाद के लड़के, जो राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के छोटे भाई थे। अभी मैं बभरई गांव के में बना राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी का पार्क, वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी की स्मारक भी बनी हुई है। तो आज हम आपको दिखाएंगे उनका पूरा गांव और उनके जो भतीजे जिस घर में रहते हैं, चंबल के भेड़ों में बना गांव बभरई में क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी की स्मारक के पास, और उनके चरण छूकर फिर मैं चलता हूँ उनके घर पर जहाँ उनके भतीजे रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का जो आसपास का जो नज़ारा मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के भतीजे के पास। तो अभी आप देख पा रहे हो तो अमर शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी की जन्म शताब्दी समारोह। राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के पिताजी मुरलीधर इसी गांव से बिलोंग करते थे और उनका जन्म यहीं हुआ था। उनके दादाजी भी इसी गांव में रहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी का जन्म 11 जून 1857 को हुआ था और उनको जो गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी, वो 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी ने अंग्रेज़ों का जब खजाना लूटा, उसके बाद इसी गांव में आके रहने लगे और खेती बाड़ी किसानी का काम करने लगे। इस गांव से 50 किलोमीटर दूर बनी कई ऐसी अंग्रेज़ों की पुलिस चौकियाँ थी, बाय और जैतपुर गांव में, पिनहट गांव में। तो गांव वालों से मिलकर जहां पर अंग्रेजी के कई ऐसे अफसर सिपाही रिहा करते थे पुलिस चौकियों में, तो उनको मारकर और पुलिस चौकियों को जला दिया गया। अभी मैं फ़िलहाल राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के घर के जस्ट सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और उनके जो परिवार वाले वो आज भी यहाँ रहते हैं। तो उनसे मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ जो आज इस गांव में रह रहे हैं बभरई में। चलते हैं, दिखाते हैं आपको उनका घर। तो इस जगह पर उनका घर था, पहले ये नया मकान बन चुका है। और इनके जो आसपास का जो नज़ारा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो चंबल के बिहोड़ में बसा एक गांव है, जहाँ पर पुतली बाई जो भारतीय पहली महिला डकैत थी, उनका भी घर यहीं से पास में है। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके जो उनकी फ़ोटो वगैरह है। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। और राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी आपके कौन लगते थे? मेरे चाचा जी। आपके चाचा जी, आप भतीजे लगते हैं उनके। हाँ। तो आज जो 15 अगस्त है, तो आज उनकी याद में आप उनके फ़ोटो वगैरह कुछ चीज़ें उनकी देख रहे हो। हाँ। तो अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी के हाथ का लिखा हुआ ये पत्र है कोई, पंडित राम प्रसाद सिंह तोमर की साहित्य एवं जीवनी। जी राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था, मगर उसकी फ़ोटो कापी है। जब वो काकोरी कांड में जो ट्रेन को खजाना लूटा गया था, उस टाइम के उनके जो साथी थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ले जी हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद, और ये नाम मिट गए उनके जो साथी थे, उन सबको जो फांसी दी गई थी, वो सब लोग इसी के बारे में दिखाया गया है। पंडित राम प्रसाद तोमर के बाबा का नाम नारायण लाल सिंह तोमर, उनके 2 लड़के थे। बड़े का नाम राजा राम सिंह और तोमर, छोटे का नाम मुरलीधर सिंह तोमर। राजा राम सिंह परिवार बभरई गांव, जिला मुरैना, तहसील अंबा, जिला मुरैना, तहसील अंबा निवासी करते हैं। मुरलीधर सिंह तोमर अपने मामा के यहाँ जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में बस गए। मामा के कोई संतान नहीं थी, राठौर राजपूतों के यहाँ रहने लगे। मुरलीधर का विवाह जिला आगरा बाहर तहसील पिनहट के पास
छदामीपुरा परिहार राजपूतों के यहाँ हुआ था। उनके 2 लड़के थे। लड़की जो जिला मैनपुरी ग्राम कोसमा में शादी हुई और 2 लड़के पंडित राम प्रसाद सिंह और छोटे का नाम रमेश सिंह तोमर था। पंडित राम प्रसाद जी तोमर का जन्म 11 जून और 18 कर दिया। 11 जून का था। 18 अच्छा 11 जून का था, इसमें 18 कर दिया। 11 जून 1857 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी दिन बुध को हुआ था। 5 वर्ष के बाद उन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती संस्कृत विद्यालय में भर्ती कराया गया। उन्होंने 8वीं कक्षा उर्दू से उत्तीर्ण की और हायर सेकेंडरी शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इसके गज़ल एवं कव्वाली लिखने गाने का काफ़ी शौक़ था। ये उनकी पूरी जीवन परिचय है। और बरवाई चंबल घाटी के किनारे रहने लगे। तो ये उनकी तस्वीर है जो रियल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल्ली जी ने खुद लिखा था और ये नारा आपने कई फिल्मों में सुना होगा। और ये क्या है दादाजी? एक कच्छ बज गया था, वहाँ उनकी मार्च के एक बज गया था 2009 में। ये जा रहा है समुद्र के किनारे। ये राम प्रसाद बिस्मिल्ली जी की ही कुछ किताबें लिखी हुई है, रखी है। वैसे जन्म तो यहीं हुआ था उनका। वैसे तो आपके पिताजी उनके पिताजी भाई भाई थे। पहले तो कच्चा मकान हुआ होगा जो, तो पहले मकान सब। और ये पीछे हवेली है क्या है? अच्छा, तो इसमें कोई रहता है? खाली पड़ी है? खाली। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे दिल्ली रहते हैं सब? प्राइवेट नौकरी करते। ये राम प्रसाद बिस्मिल्ली जी की खुद हाथ की लिखी हुई किताब है। तो उन्होंने गाँव को दुबका दिया था, कुछ वालों को फांसी लगी थी, तो उस गबले में वो गाँव के ऐसे गाँव में डाले गए तो कोई कुछ नहीं था। उनको फांसी लगी तो फांसी लगी थी, तो उन्होंने एक गाँव नहीं लिखा था, बनवाई करके डाले गए गाँव का। रियल नाम नहीं बताया उन्होंने गांव का अपना? रियल नाम नहीं बताया था कि हमारा गाँव बरवाई। अच्छा। और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चर्चा की। इसमें सवाल उठा कि हमारे पास ना तो धन है ना हथियार है। जेल में लिखी ये वाली? ये वाली किताब जेल के अंदर उन्होंने लिखी है। पूरी जो घटना उनके शुरू से एंड तक की जो जीवन गाथा है, जेल में लिखी थी। हाँ, तो इसकी फ़ोटो कॉपी करा के आपने रख ली?
फांसी चला काल के तो सावर तो वैसी थी ना। हाँ। ये तो एक साला हम वैसे करा लेगी, मैंने कर दी।